Hello people, how are you? Hope you are doing great. Just Google it for a minute. Who is the CEO of SDFC Bank? Who is the chairman of Canara Bank? Who is the chairman of Aditya Birla Group? Who is known as the big bull of Indian market? And you will be surprisingly get to know that one thing is common between those people, all are chartered accountants. See, सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बने और आपको तो शायद बहुत ज्यादा शॉक होगा कि आपने इन लोगों के नाम सुने होंगे, बट यू विल बी सरप्राइजिंगली गेट टू नो कि यार ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी हैं, बिकॉज उन्होंने अपनी डिग्री से ज्यादा अपनी जो चीजें सीखी है, जो उनके कोर्स में प्रोफेशन में सिखाई गई है, उसको इंप्लीमेंट किया है प्रैक्टिकल लाइफ में। जो आप चीजें सीख रहे हैं बुक्स में, जो आप पढ़ रहे हैं, जो आप आर्टिकल जब करेंगे जहां पर सारी चीजों का नॉलेज होगा, सारे बिजनेस सेक्टर्स का नॉलेज होगा, जो डीपली आप जाएंगे हर प्रोसेस में, क्या उसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में हर बिजनेस से कनेक्ट कर सकते हैं? क्या आप प्रैक्टिकल इंसाइट्स लेकर उससे जुड़ सकते हैं? देन यू विल बी एबल टू नो कि हाँ, जो आप पढ़ रहे हो उसका स्कोप होने वाला है। हो सकता है कि यार बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि यार इस ऐसी डिग्री क्या करने से, मतलब जिसमें बहुत सारे साल लगने वाले हो सकता है बहुत बार फेलियर फेस करने वाले हो और बहुत ज्यादा सेक्रीफाइसेस के साथ आप जाकर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाले हो। और ये भी नहीं हो सकता है कि बहुत मेहनत करने के बाद, हर सेक्रीफाइस करने के बाद, कुछ रीजंस की वजह से you end up not achieving chartered accountancy degree. You need to quit chartered accountancy degree at some point of time. हो सकता है ना यार, प्रैक्टिकल बात करूंगा, क्योंकि अगर पासिंग परसेंटेज कम है, कुछ प्रेशर डिप्रेशन की वजह से और फैमिली प्रेशर की वजह से, एक फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की वजह से एक पॉइंट ऑफ टाइम पे शायद आप सीए को क्विट करना चाहें। बट क्या उस वक्त जब आप सीए डिग्री क्विट करेंगे, वुड यू बी एबल टू फेस द वर्ल्ड? क्या आपकी इतनी डिमांड होने वाली है? इन सारी चीजों पर आज मैं बात करने वाला हूं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। इफ यू जस्ट गूगल इट, व्हाट इज द स्कोप ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप वहां पर पाएंगे कि बहुत सारे सेक्टर्स में एक सीए काम कर सकता है। इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस से लेकर एक गवर्नमेंट जॉब तक, एक रेलवे मिनिस्टर बनने से लेकर एक बहुत बड़े स्टार्टअप के सीईओ तक। यू जस्ट गूगल इट दैट बोट रॉकर्स एक स्टार्टअप है जो कि ब्लूटूथ ईयर प्लग्स बनाता है, एंड यू विल बी सरप्राइजिंगली गेट टू नो दैट उनका जो को फाउंडर है, जो उनका फाउंडर है, ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। उन्होंने स्टार्टअप रन किया और आप देखेंगे कि हर कोई चौथा या पांचवा व्यक्ति बोट रॉकर्स का ईयर प्लग्स, इवन आई यूज दैट एंड आई डिडंट नो दैट। मुझे सरप्राइजिंगली एक दिन पता चला कि यार वी आर जस्ट लिमिटिंग आवरसेल्फ कि हम केवल जॉब कर सकते हैं, फिर प्रैक्टिस कर सकते हैं, केवल ऑडिट कर सकते हैं। नहीं, जो आप चीजें सीख रहे हैं, हर चीज के डीप जाना, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो इंटर लेवल पे होता है, जो मैथमेटिक्स, प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, इन्वेस्टमेंट वगैरह आप सीए फाउंडेशन में पढ़ते हो, जो फाइनल लेवल पर आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, कॉस्टिंग प्रोसेसेस, बिजनेस प्रोसेसेस, इंटरनल ऑडिट से लेकर हजारों चीजें आप जो पढ़ते हो, अगर उसको आप प्रैक्टिकल लाइफ में इंप्लीमेंट करने लग जाओ ना, यू विल बी seeing that the scope of CA is not just limited to the basic work but above all। पर ये सब सोचना तब आता है इंसान को जब वो उठता है इस चीज से कि हाँ यार, ये अटेम्प्ट से बढ़कर भी कोई चीज है। हाँ, मैं कुछ ऐसा अचीव कर सकता हूं जो कि नॉर्मल पीपल केवल एक डिग्री करने से अचीव नहीं कर सकते। बस एमबीए वाला जो बंदा है, वो आप अगर सीए से कंपेयर करोगे तो वो एमबीए यू विल फाइंड कि हाँ यार, किसी कॉलेज से मैं एमबीए आसानी से कर पाऊंगा, बट सीए केवल एक इंस्टीट्यूट ICAI देती है और ये आपको बहुत निचोड़ डालेगी, बहुत ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसी के बाद पाओगे। और इस सब मेहनत का परिणाम आई थिंक इज वर्थ इट, बिकॉज अगर आपने इसको पाया, बिकॉज जस्ट सी, अगर आप इंस्टीट्यूट के जो कैंपस प्लेसमेंट होते हैं, अगर वहां पे नॉर्मल सैलरी का कंपैरिजन करोगे तो किसी बंदे की सैलरी एवरेज स्टार्ट होती है 7-8 लाख से और हाईएस्ट पैकेज 36 लाख तक जाता है। 2021 का जो उनका सर्वे है, जो उनका रिपोर्ट है, 2019 का रिपोर्ट मैं आपके सामने पिन कर रहा हूं, आप देखोगे कि एवरेज 7-8 लाख है, लेकिन अबाउट 36 लाख है। हाँ, मैं मानता हूं कि यहाँ पर टॉपर्स, फर्स्ट अटेम्प्ट जो रैंकर्स हैं या फिर जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किए, उनके ज्यादा पैकेज हाई जाएंगे, बट लॉन्ग टर्म में आप गेम देखोगे ना, हो सकता है आप अपनी स्किल्स की वजह से कोई भी कॉर्पोरेट के लीड पोजीशन पर खुद को प्लेस करवा पाओ, कोई भी स्टार्टअप का फाउंडर बन पाओ और खुद की इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस के सुपर्ब जज बन पाओ और सुपर्ब उसको एज अ बॉस रन कर पाओ। बट यू नीड टू हैव कि हाँ यार, मुझ में वो स्किल्स है। केवल आप जैसे मान लो प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर आप फ्यूचर में प्रैक्टिस का सोचते हैं तो यू आर जस्ट नॉट एन ऑडिटर। सोचिए कि हम अपने क्लाइंट को उसके बिजनेस में कैसे हेल्प कर सकते हैं। अगर आप एज अ ऑडिटर सोचेंगे तो केवल आप उस पर एक बर्डन बनेंगे, बिकॉज वो आपको एक प्रोफेशनल फीस इसलिए पे करेगा क्योंकि वो स्टैट्यूटरी नीड है।
अगर आप उसको बिजनेस में हेल्प करने वाले हैं, आप अगर उसको वैल्यू एडिशन देने वाले हैं, देन यू विल सी कि हाँ यार, मैंने इसको एक स्टैट्यूटरी नीड से, एक बर्डन पेनल्टी से नहीं, एक उसकी वैल्यू एडिशन, उसके प्रॉफिट पर मैंने फर्क दिया है और वो आपको स्मूथली पे करेगा। बट यू नीड टू रियलाइज कि हाँ, आप में वो कैपेबिलिटी है क्योंकि आपने वो पढ़ रखा है। यू हैव लर्न दैट दिस इन दैट कोर्स। आपने आर्टिकलशिप में अलग अलग बिजनेस को हर एक मॉडल पर देखा है, उसके जीएसटी से लेकर आपके उसके प्रॉफिटेबिलिटी से लेकर उसके जीपी रेशियो से लेकर उसके अलग अलग सीएमए रिपोर्ट से लेकर, ये सारी चीजें आपने स्टडी कर रही है। इसीलिए आप वो स्कोप देता है चार्टर्ड अकाउंटेंसी डिग्री, जिसमें आप खुद को बता पाओ कि हाँ, आई एम अबाउट दिस, बिकॉज रोल्स आर मैनी। यू नीड टू गेट अप एंड सी कि हाँ यार, मैं इसमें कितना ऊपर जा सकता हूं। सेकंड क्वेश्चन, सर मैंने बहुत मेहनत करी, सीए मैंने जी जान लगा दिया, बट लास्ट में ऐसा होता है कि शायद अब मुझे ये सीए डिग्री को ड्रॉप करना पड़ेगा बिकॉज फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ चुकी है। मैं एक ऐसी एज पर पहुंच चुका हूं जहां पर मुझे एक पर्टिकुलर अमाउंट अपनी फैमिली को देना है। सो आई टेल यू प्रैक्टिकली व्हाट इज हैपनिंग। पहले मुझे भी ऐसा लगता था कि यार, अगर सीए नहीं हुआ तो क्या करूंगा, बट मैं ऐसे लोगों से मिलता रहूं अभी आजकल में कि जैसे जो लोग ड्रॉप आउट हैं, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने आईपीसीसी पास किया, सीए फाइनल में बहुत अटेम्प्ट लग रहे हैं, फिर आईपीसीसी में इसका या फिर ये अपना आईटीएसएम जो होता है सब्जेक्ट, उसमें नहीं निकल पाता स्टूडेंट, और वो बंदा जिसने ये क्रैक नहीं कर पा रहा, ही इज मैनेजिंग मैनी क्लाइंट्स अकाउंट्स। वो अकाउंटेंट एक बहुत अच्छी पोजीशन में बन चुका है, और ऐसे इंदौर में और अलग अलग सिटीज में बहुत अच्छे अकाउंटेंट है जो कि बहुत ज्यादा जीएसटी का, प्रोफेशनल अकाउंटिंग और ये सारे टीडीएस अकाउंटिंग, ये सारे बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हैं और अपने क्लाइंट को बहुत अच्छे से सर्विस दे रहे हैं, बिकॉज उन्होंने वो चीज बहुत अच्छे से सीखी है। एक मेरे क्लाइंट है, प्रोफेशनल क्लाइंट है, जिनका बिजनेस टर्नओवर मोर देन करोड़ है, वो सीए ड्रॉप आउट है, बट उनको एक बिजनेस सेंस आ गया कि हाँ यार, बिजनेस कैसे रन करने वाले हैं। सो क्विटिंग सीए जस्ट नॉट एंड अप योर करियर। आपने जो चीज सीखी है उसको लाइफ में लगाना, और केवल ये सीए एक नाम के आगे नहीं, अपने काम में लगाओगे तो काम बनेगा। नोट माई पॉइंट, सीए केवल नाम के आगे नहीं, अपने काम के आगे लगाओगे तो अपना नाम बनेगा। सो नोट दिस, हैप्पी लर्निंग, और दिमाग से हटाओ कि कितना स्कोप होने वाला है, इतनी मेहनत करने के बाद मैं फेल हो गया तो क्या होगा। जस्ट हैव इन माइंड कि जो मैं पढ़ रहा हूं, बेस्ट पढ़ रहा हूं, और इसको जब मैं लाइफ में लगाऊंगा तो बेस्ट निकल के आएगा। Just think this and let me know what all your views on this topic, and hit a like button if you really love this initiative, and let me know और किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। Go happy learning।